तो मॉडर्न पढ़ते पढ़ते हो सकता है थोड़ा सा बोर हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो आर्ट एंड कल्चर है, अगर यूपीएससी वाइज बात करें तो उतना वेटेज नहीं है प्रीलिम्स में। 4 से 5 ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो लेकिन हाँ, अगर प्री प्लस मेंस काउंट करें तो ठीक है, वेटेज वाइज इतना है कि हाँ, अगर ये आप कर लेते हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा बाकी लोगों से। जनरली लोग आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडाइवल छोड़ देते हैं, सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ते हैं। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको 100% एक प्लस पॉइंट मिलेगा बाकी लोगों से, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। इसके अंदर काफी सारे चैप्टर हैं, मैंने ऑलमोस्ट सबके नोट्स बना रखे हैं। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है फिलहाल तो जितने भी मैंने आपको पढ़ाए, जहां आपको 2 नोट्स मिलेंगे, ठीक है। 2 नोट्स मिलेंगे, एक मिलेंगे कंप्लीट नोट्स और एक मिलेंगे शॉर्ट नोट्स। दोनों ही मैं आपको दूंगा। कंप्लीट नोट्स कुछ इस तरह से होंगे, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आएंगे, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, इसका देखो होता है कुछ, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से है, वाइट पेपर पे, जिसको आप इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हो। कई लोग देख के बड़े खुश होंगे इसको, इसे मजा आ गया, इस बार तो प्रिंट आउट निकल जाएगा, ब्लैक नहीं है। हाँ, तो ये कंप्लीट नोट्स आप इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये मैंने नितिन सिंघानिया से और बाजीराम रवि की जो येलो बुक है उनके मिक्सर से बनाए, तो अपने हिसाब से। तो आप यहाँ से ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में एक है मेरे शॉर्ट नोट्स, जो मैंने आपको पढ़ाने के हिसाब से बनाए। वो इस तरह से ब्लैक बैकग्राउंड पे होंगे और शॉर्ट एंड स्वीट होंगे, मतलब पूरे का सार होगा, जितना भी होगा उसका एक तरह से ना बहुत कंसाइज वे में चीजें होंगी। तो दोनों ही नोट्स आपको मिलेंगे और मैं आपको जिस तरह से पढ़ाऊंगा आप समझ जाएंगे। और इसमें मेनली क्या, याद करने का बहुत ज्यादा है, तो रट्टाफिकेशन वाली चीजें बहुत ज्यादा। तो अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम हो गया, ज्यादा कोई कंसेप्ट चीजें है नहीं। तो चलो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चलते हैं, हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं सर, ठीक है। तो उसके अंदर एक सेकंड, सबसे पहले हम जिस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन एक सेकंड, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है। इसके अंदर क्या क्या है, हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्ट आज जो हम खत्म करेंगे। देन मॉडर्न आर्ट है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आर्ट है, फिर वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धा, गुप्ता एज आर्किटेक्ट है, देन इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एडिक्ट्स। ये सब कुछ आपका पूरा सिलेबस है जो आप इस पहले चैप्टर में पढ़ोगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मेरे पास इसके लगभग 52 पेजेस हैं इस जिसको मैं खत्म करूंगा। तो काफी बड़ा चैप्टर है। इसके बाद जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, मैं एक बार आपको एक दो चैप्टर जरा शक्ल दिखा दूं, वरना कई लोग सोचेंगे सर इतना बड़ा है तो छोड़ देता है इसको। भाई छोड़िएगा नहीं, देखिए क्यों मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका आर्ट एंड कल्चर है, वेटेज वाइज बहुत कम है अगर यूपीएससी इस पर बात करें। लेकिन अगर आप इसको खुद पढ़ोगे और खुद नोट्स बनाओगे तो आपको जरूर डिफिकल्टी आएगी। तो मैं कहूंगा कि चलो छोड़ दो, लेकिन जब आपको नोट्स बनाने नहीं है, आपको बनाए बनाए नोट्स मिला, आपको सिर्फ लेक्चर देखना, उसके बाद मुझे बस देखना भी नहीं है, मैं लेक्चर में आपको याद करा दूंगा मैक्सिमम चीजें। आपको लेक्चर के बाद ये चीजें उठा के भी नहीं देखनी, लेक्चर में ही सब याद देंगे, तो मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है, आपको कर लेना चाहिए। छोड़ के आना है गलत चीज है। तो जैसे मैं बता रहा था, बाकी सब चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है। जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जैसे चैप्टर नंबर 27 है, दिल्ली सिटी ऑफ द सेवन सिस्टर। अब इस चैप्टर में आप देखो 1 और 2 पेजेस में खत्म, ये लो इतना सा चैप्टर है, सिर्फ 1 पेज का चैप्टर है। तो आने वाले चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, बट जो सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर ही है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ आज की जो क्लास चल रही है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में आते हैं। सो इंट्रोडक्शन में ये कि सबसे पहले आर्किटेक्ट और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ये है दोनों के अंदर कि जो आर्किटेक्चर है उसमें हम डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने की बात करते हैं। जो स्कल्पचर होता है वो 3D वर्क होता है, आर्ट पेंटिंग वगैरह हो गया, ठीक है, किसी की अपनी इमेज क्रिएट कर दी इस तरह से। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। 3D वर्क ऑफ आर्ट होता है, ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग वगैरह से डिजाइन कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, आर्किटेक्ट में कौन सा मटेरियल यूज करते हो, स्टोन, वुड, जो आप बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास, मेटल्स वगैरह। वेयर एज स्कल्पचर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक तरह का, कोई भी मटेरियल होगा, बट सिंगल टाइप का मटेरियल होगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। जैसे इमेज वगैरह बनाने की, पेंटिंग के लिए आप कोई कलर इस्तेमाल करते हैं, या कुछ इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मूर्ति बनाऊंगा तो किसी एक ही मटेरियल होगा, वैक्स की बना दी, सैंडस्टोन बना दी, अलग अलग मटेरियल नहीं होते। बट बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। तो एक थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे। फिर किस प्रिंसिपल पे बनाते हैं, तो ये इंजीनियरिंग स्टडीज के ऊपर बेस्ड होती है बिल्डिंग। वेयर जो इमेज होती है या स्कल्पचर जो होता है वो क्रिएटिविटी के और इमेजिनेशन के ऊपर होती है, आप कितना सोच सकते हो उसी हिसाब से पेंटिंग आप ड्रॉ कर दोगे या कोई मूर्ति वगैरह बना दोगे। एग्जाम्पल ताजमहल, रेड फोर्ट, आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है। वेयर एज स्कल्पचर का एग्जाम्पल क्या है, नटराज इमेज वगैरह, इस तरह से डिफरेंट जो पेंटिंग्स है वो स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर के बीच में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई इन दोनों बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या है, उस काम करिए। हाँ, अगर इन केस अगर मेंस में कुछ आ जाए दोनों में, तो 2 से 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं मेंस एग्जाम में। अब आते हैं इंडियन आर्किटेक्ट के ऊपर। तो जैसे मैं बताना कि उसको 3 पोर्शन डिवाइड करना है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया।
ये आपका वो चैप्टर भी कवर करेगा, कौन सा, एंशिएंट मिडाइवल वाला भी। तो हड़प्पन आर्ट एंशिएंट में जाएंगे, हड़प्पन, मौर्यन, आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी ना, उससे रिलेटेड हड़प्पन आर्ट। फिर पोस्ट मौर्यन गुप्ता एज है, फिर साउथ इंडियन एज है, उसके बाद मिडाइवल आएंगे तो दिल्ली सल्तनत है, मुगल आर्ट है, मॉडर्न में जाएंगे तो इंडो गोथिक है एंड नियो रोमन है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। हम पहला पढ़ेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्ट, जो आज का हमारा मेन है, आज इसी को हमें खत्म करना है। मैं आपको मेन नोट से नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, तो हम ज्यादा शॉर्ट नोट से पढ़ते हैं, जो मैंने आपके लिए बनाए तैयार किए, और ये आज ही तैयार किए पढ़ाने के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैंने, मेरे पास भी कोई प्रॉपर शॉर्ट नोट तो थे नहीं, मैं तो मेन नोट से पढ़ता था। पर मेन नोट्स अगर मैंने आपको पढ़ाए तो आप बिल्कुल दिमाग फट के हाथ में आ जाए, दिखाता हूँ क्यों हाथ में आ जाए। इस तरह से मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आप देखो ना चीजें पूरा मिक्स किया हुआ है मैंने। तो चलो मैंने तो नोट्स बनाया, तो मेरे लिए तो दिक्कत नहीं, मैं तो याद कर लूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने आपके लिए चीजें बहुत कंसाइज कर दी। और ये जब मैंने आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, उसके बाद से लग गया मैं नोट्स बनाने के लिए। चलो, तो क्या फीचर है हड़प्पन आर्किटेक्चर में? दो तरह के फीचर है, विविड इमेजिनेशन एंड आर्किटेक्ट सेंसिबिलिटी। ये दो तरह के आपको यहाँ फीचर्स मिलते हैं। जो भी चीज आप यहाँ देखोगे, चाहे वो आर्किटेक्चर है, चाहे स्कल्पचर्स है, ठीक है, या कोई पेंटिंग्स वगैरह, सबके अंदर ये दो चीज आपको फीचर्स वाइज आप याद रखिएगा, दो मेन फीचर है यहाँ पे। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके आप बाउंड्री पता करते हैं। तो ये तो है नॉर्थ बाउंड्री, ये है साउथ की बाउंड्री, ये है आपकी वेस्ट की बाउंड्री, और ये है आपकी ईस्ट बाउंड्री। सो नॉर्थ पे क्या है, मन। मन कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वेस्ट पे क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है, ये है यूपी में, ये यूपी में है। ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और दीमाबाद, दीमाबाद कहां पर है, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। मैं आपको यही याद कर दूंगा मैक्सिमम चीजें, आप देखिएगा क्लास में सब कुछ आपको यही याद हो जाएगी। एंड ये जो है ये कहां है, ये पाकिस्तान में है। मतलब अब फिलहाल पाकिस्तान में काफी सारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है वो पाकिस्तान में, मोहनजोदारो हड़प्पा दोनों भी पाकिस्तान के अंदर। तो पहले तो आप ये बाउंड्री याद कर लो कि सबसे ऊपर क्या होगा, मन। मन कहां पे, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में मन, ऊपर सबसे ऊपर मन। नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र पहुंचेंगे, महाराष्ट्र तक था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दीमाबाद। उधर जाएंगे तो मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, वेस्ट में यूपी तक, यूपी में कहां तक, आलमगीरपुर तक। और अगर वहां जाएंगे तो पाकिस्तान ईस्ट में, और पाकिस्तान में कहा, सुक्ता गंदोर, ये एक जगह सुक्ता गंदोर, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपको इसकी बाउंड्री याद होगी। डन। तो बाउंड्री याद करने के बाद अब आते हैं कि इसको साइट कैसे याद रखेंगे, साइटों के नाम कैसे याद रखेंगे। तो बहुत सारी चीज है, मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, ट्रिक जगह देखिएगा। तो यूपी के जैसे जगह के नाम आ जाएंगे कि आलमगीरपुर, सनोली कहाँ पर है। तो पहले बता दूं, आप देखो आलम देखो और सनोली में सना देखो, दोनों ही नाम आपको कैसे फील हो रहे हैं, आलम और सना, कि ये थोड़े से सर ये तो थोड़ा सा है ना मुस्लिम्स नाम लग रहे हैं। हाँ, यूपी के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि आलमगीरपुर सना जब भी आएगा आप मतलब घबराओगे नहीं, आपको पता चलेगा ये भाई यूपी के बारे में बात है। तो ये तो पहली बात खत्म कि किस स्टेट में हमें पता चल गया। अब अभी जो आलमगीरपुर है ये यूपी में है। अब यूपी में कौन सी रिवर है, यमुना, मेन जो है यमुना। तो ये किस रिवर के तट पे, यमुना के, ईस्टर्न मोस्ट साइड, ये मैं पहले बता दिया आपको। अच्छा, यूपी में किसके लिए फेमस है यूपी, दंगों के लिए, लड़ाइयों के लिए। तो जब लड़ेंगे तो मारेंगे, और मारेंगे तो मारते मारते क्या होगी, जो ब्लेड होगी, जो तलवार की जो ब्लेड होगी टूट जाएगी। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ द कॉपर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा, ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ द कॉपर। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी और से ऐसे बहुत सारे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, बट जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए, बाकी याद हो या ना हो। तो ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ द कॉपर, ये कहाँ मिलेगा, यूपी के अंदर। उसके अलावा दो पॉइंट और छोटे छोटे थे कि सेरेमिक आइटम्स भी यहाँ मिलेंगे, इंप्रेशन ऑफ द क्लॉथ ऑन द ट्रॉफ। ट्रॉफ क्या होता है, जो जहाँ पे एनिमल वगैरह जो चारा चढ़ते हैं उनके लिए जो जगह है उसमें, तो वहाँ पे क्लॉथ के इंप्रेशन भी मिले, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको मैंने बता दिया। और सनौली के बारे में कुछ खास नहीं, सनौली कहाँ पर है, यूपी में बस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हरियाणा पे, हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हरियाणा काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए हरियाणा में आते हैं। तो आप हरियाणा बताइए मुझे, हरियाणा में सुनते क्या दिमाग में आता है, हरियाणा सुनते दिमाग में जाट आता है, जाट सुनते कुछ कुछ और बहुत सारी चीजें, खाप पंचायत दिमाग में आती है। खाप पंचायत में पता है कि भाई उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होती है, शादी वादी लोग कर लेते हैं जो गोद वगैरह की, तो भाई बहनों वाला रिश्ता बहुत ज्यादा चलता है। तो हरियाणा में आएंगे तो राखी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट किसकी है, राखी की। अगर मैं पूछूं हरियाणा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी, लार्जेस्ट लार्जेस्ट बड़ी सबसे राखी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है, हरियाणा जाएंगे लार्जेस्ट किसके लिए होगा भैया, राखी के लिए होगा। अब एक कहानी सुनो, दो भाई हैं, बालू और कुणाल, ठीक है, दो भाई है बालू और कुणाल। इनको प्रॉब्लम है गार्लिक खाने की, लहसन खाने की, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े जैनी परिवार है, वो लहसन वसन खाते नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पकड़ के लाएंगे बालू को, कुणाल तो भाग जाएगा। कुणाल क्यों भाग जाएगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में आपको पता ही कुणाल पांड्या, तो ये थोड़ा तेज था, भाग गया। बालू थोड़ा सा मोटा था, पकड़ में आ गया। तो इसको लेके जाएंगे कहाँ पर, सरस्वती रिवर के पास,
और सरस्वती, वो सरस्वती आप बोलोगे सरस्वती रिवर तो सर है नहीं, कहाँ है? अरे है नहीं, चलो अब सूख गई ना, पहले तो थी। तो सरस्वती रिवर पे लेके जाएंगे और इसको बोलेंगे चल चुपचाप से बनवा ले राखी। क्या बनवा ले भाई? राखी, और कसम का आज के बाद तू गार्लिक नहीं खाएगा। बात समझ आई? ये छोटी सी ट्रिक है मेरे। अब इसमें आपको मैंने जो बोला ना, अब उससे आपको कितनी आसानी से याद होगी। अगर कल को आता है बालू, सर गार्लिक खाता था, बनवाली, बनवाली कहाँ पे बनवाई थी राखी बालू ने? सर ड्राइड सरस्वती रिवर पे, तो ड्राइड सरस्वती रिवर पे। ठीक है, तो ये पॉइंट पता चलेंगे पूरी कहानी से कि ये सब पॉइंट कहां पर है, कौन सी जगह पर है। ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। राखी, बालू और कुणाल ने बनवाली, मतलब बनवाली, और इस तरह से आपको पता चलेगा ड्राइड सरस्वती रिवर पे। तो ये इस तरह से ट्रिक से आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। अच्छा, आप दूसरा पॉइंट बताते हैं। जब राखी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी राखी बता ना, सबसे बड़ी जो हरियाणा, हरियाणा के अंदर मेन चीज क्या है, लार्जेस्ट क्या है, राखी को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब राखीगढ़ सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट होगी, तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी क्या रही होगी, कैपिटल। तो जो प्रोविंशियल कैपिटल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, होता राखीगढ़, बिकॉज ये क्या थी, लार्जेस्ट साइट थी। ठीक बात है, तो ये पॉइंट यहाँ से जोड़ लेंगे। इसके अलावा राखीगढ़ में ग्रेनरी, सीमेंट्री, ड्रेन्स, टेराकोटा ब्रिक्स वगैरह मिली, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आपसे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसको रटने फिटने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, जो बनवाली है, जहां पे राखी बनवाई थी, ये अकेली ऐसी सिटी है जहां रेडियल, स्ट्रेट एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं कि सरस्वती जो रिवर जो ड्राइड हो गई है, वहां पर अभी फिलहाल एकमात्र ऐसी सिटी, अभी फिलहाल उस समय की जो बात करें, जो मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अकेली ऐसी सिटी थी जहां रेडियल स्ट्रीट थी और ओवल शेप सेटलमेंट था। ओवल शेप सेटलमेंट था, सिंपल नहीं था कि आप जैसे नॉर्मल आजकल टाइम होता है वैसा। तो 2 या 3 पॉइंट है, ये हरियाणा के बारे में है। आप दोबारा से रिकॉल कर लो, राखी लार्जेस्ट, बालू का कुणाल 2 भाई, बालू पकड़ में आ गया, कुणाल भाग गया। ठीक है, तो बालू को पकड़ के क्यों पकड़ा दोनों को? क्यों? गार्लिक खाते थे, तो गार्लिक की प्रॉब्लम की वजह से पकड़ा। लेके गए कहाँ पे? ड्राइड सरस्वती रिवर पर। वहां क्या बांध दी इनको? राखी। और वही ड्राइड सरस्वती रिवर पे अकेली ऐसी सिटी थी जहां पे रेडियल स्ट्रीट और ओवल शेप सेटलमेंट हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ यहाँ तक याद हुआ फटाफट। ठीक है, करके पढ़ते हैं, स्टेट वाइज पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम चलते हैं गुजरात पे। हाँ, आगे गुजरात पे। अब गुजरात जैसे आता है ना, गुजरात में गाना आता है, ढोली तारो ढोल मार, जैसे गुजरात है तो गुजराती तो भैया ये नवरात्रि चल रहा है आजकल, डांडिया वांडिया बहुत खेल रहे होंगे। हाँ, तो जब भी ढोल आएगा, ढोलावीरा कहाँ पे? गुजरात। पहले तो याद हो, ढोलावीरा मतलब गुजरात में। एक बात तो ये, अच्छा जो धोलावीरा है, ये लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट भी है। अब आप कैसे याद रखोगे कि ढोल, ढोली मैंने गाना है ना, ढोली दारो ढोल बाजी, तो लेटेस्ट गाना है सर, ये कहाँ जोड़ रहे आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा से? ये तो अभी का गाना है। तो बस याद हो गया, जब भी ढोलावीरा आप बोलेंगे तो गाना बात गाना, और गाना गाते बोले तो लेटेस्ट है। ढोलावीरा क्या हो जाएगी? लेटेस्ट इन, मतलब ये वो साइट है जो अभी लेटेस्ट, जो सबसे जो अभी बोल सकते हो अभी लेटेस्ट जो फाउंड हुई है, तो वो है ढोलावीरा। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। सेकंड चीज, गुजरातियों में ढोलावीरा, जो ढोलावीरा लोग डांस कर रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उनमें पानी पानी बहुत है, तो उनको टेंशन नहीं है। बाकी जो लोग पानी के लिए मरते रहते हैं, उस समय के बाद बात करो, उनको पानी की कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि बिकॉज सी के क्लोज भी है, ये रीजन भी है। तो पानी से जुड़ी हुई चीजें आपको यहाँ ढोलातारी में, मतलब ढोलावीरा में मिलेगी, जैसे जाइंट वाटर रिजर्वायर, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टेडियम, डैम, इम्बांकमेंट, इम्बांकमेंट वही जो रिवर के साइड में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा जब ये सब कुछ यहाँ पे होगा, तो इन लोगों को क्या, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करने की ज्यादा आता है। मोदी जी देख लो, मोदी जी कहाँ से? गुजरात से, तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ भी चीज यहाँ मिलेगी। क्या मिलेगा? इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको आराम से आता है, ढोला ढोल बजाएंगे, हाँ लेटेस्ट है, वहाँ पे वाटर से जुड़ी चीजें मिलती हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं लोग, मोदी जी से याद कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, ये आपको पता। तो ये हुआ किसके बारे में? ढोलावीरा के बारे में, लेटेस्ट। अब आता है लोथल। तो लोथल में मन लौटता है, मैं याद रखो, मन लौटना, मन लौटता है, मन लौटता है, तो मेरा मन लौट रहा है, ऐसा मन करता है किसी को देख के मन लौट रहा है, तो लोथल में मन लौटा। तो इसको कैसे याद रखोगे? लोथल मन लौटना, याद हो गया। अब मन लौटे मतलब क्या? बेसिकली इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब मैनचेस्टर का मतलब क्यों बोलते हैं? मैनचेस्टर और लंका शायद 2 सिटी है जो यूरोपियन कंट्रीज की। अब ये फेमस थी उस समय किस लिए? अपने नेवल ट्रेड के लिए, और मतलब ट्रेड, बेसिकली ट्रेड के लिए ही फेमस थी। तो लोथल को बोलते हैं मैनचेस्टर, और जो लंका शायर है वो किसी और को बोलते हैं लंका। अब बताऊंगा आपको, लंका से याद आ गया होगा, लंका श्रीलंका जाना पड़ेगा तो कुछ और को बताएंगे वहां पे भी। फिलहाल लोथल के याद करो, मन लौटेगा, लोथल, मैनचेस्टर। अच्छा, लोथल का मतलब क्या होता है? गुजराती, गुजराती वर्ड है, इसका मतलब होता है सिटी ऑफ डेड, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कब्रें वगैरह मिली लोगों को, जो गड़े को बहुत ज्यादा मिले, इसलिए सिटी ऑफ डेड। क्यों फेमस है लोथल? क्यों फेमस था लोथल? नेवल ट्रेड के लिए, डॉकयार्ड वगैरह भी मिले यहाँ पे। इसके अलावा राइस हस्क, हस्क होता है जो राइस के ऊपर जो छिलका होता है वो हस्क। फायर अल्टर, फायर अल्टर होता है जो अपन, जो पहले वो मूवी में देखो ना, वेदी वेदी जिसमें यज्ञ वगैरह करते हो वाला, फायर अल्टर। पेंटेड जार भी मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बट मैंने ऑलरेडी आपको अलग अलग कलर से दिखा रखा है। हाँ, अब आते हैं इंपॉर्टेंट।
अब ये लोथल मैनचेस्टर, तो अब ये याद रखना कि ये जो जगह है लोथल, दिमाग वाले बहुत हैं, ठीक है। मन भले ही लौटता है लेकिन ऐसी बात नहीं, दिमाग भी है। ऐसा याद रखो, मन भले ही लौटता है बट दिमाग भी है। अब दिमाग जैसे आएगा वैसे ही चेस, मॉडर्न डे चेस यहाँ मिला। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो भी यहाँ मिले, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए। चीजें याद करते, अभी देखो दोबारा मैं आपसे पूछूंगा ना, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा क्लास में। देन प्रैक्टिस और बरियल ऑफ द सिनेमेटेड रिमेन्स, जो भी बच्चा जो पहले जलाने के बाद जो भी चीजें बच जाती थी, और जो क्या बोलते हैं उनको, जो रिमेन्स होता है सिनेमेटेड, उसको ये लोग गाड़ देते थे। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस होती थी। इसके अलावा टेराकोटा फिगर ऑफ द हॉर्स एंड शिप, वो भी मिला, बट ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने रेड इसको बेमतलब कर दिया, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट में है नहीं। तो आप याद रखो, नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब हाँ, मेन जो पॉइंट है वो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग 45 डिग्री एंड मॉडर्न डे चेस, ये हो गया। तो ये रही लोथल की कहानी। अब आते हैं सुर कोटड़ा। अब देखो हुआ क्या था कि कोटा में एक एमपी है गुजरात में, उसका बच्चा पढ़ा था कोचिंग कोचिंग के अंदर। तो वो भाई साहब बोले लॉकडाउन, कोरोना वायरस के लॉकडाउन लगा, उसको अपना बेटा लेने जाना, पर गवर्नमेंट मना कर दी कि कोई आ नहीं जा नहीं सकता, कोई गाड़ी नहीं चल सकती। ये क्या करा, घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठ के चले गया गुजरात से कहा, कोटा। और गुजरात से जब घोड़े कोटा में बचा, तो कोटा पहुंचते पहुंचते घोड़े में कुछ नहीं बचा, घोड़े की हड्डियां बची बस। समझ आए? तो सुर कोटड़ा कहाँ होगा सर? सुर कोटड़ा होगा गुजरात में, गुजरात से चला होगा। कहाँ आया होगा कोटा? मतलब कोटा की कहानी के हिसाब से बताया। और लास्ट में आता था क्या बचा होगा? हॉर्स बोन्स। तो जो घोड़े की जो हड्डियां थी उसका रिमेन कहाँ मिला? सुर कोटड़ा के अंदर, ठीक है। दूसरा है केरलो नो धारो। अब आपको पता चला करेला में नमक तो डालना पड़ता नहीं है, तो करेला से क्या हो जाएगा? नमक का प्रोडक्शन करेंगे। तो करेला ऑलमोस्ट अंदर काफी ज्यादा साल्टी पहले से होता है, तो वो खारा होता है, तो उसमें नमक ज्यादा बहुत कम डालते हैं। तो साल्ट प्रोडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? करेला। इससे सब याद रखोगे। एंड देन रिमेनिंग सिटी है दीगलपुर, रंगपुर, शिकारपुर, छोटी छोटी सिटी है, इनको आपको सिर्फ नाम पढ़ लोगे काफी सफिशिएंट है। अब जरा अभी के हिसाब से थोड़ा सा आप लोगों का टेस्टिंग कर लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ जो मैंने अभी पढ़ा है। 2 मिनट पता कर लेते, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी अगर देख रहे हैं तो वो भी प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो ब्रोकन ब्लेड कहाँ मिली, किस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे मिली ब्रोकन ब्लेड? साइट का नाम बताओ, यूपी में तो बहुत है। आलमगीरपुर। लड़ने वाले बताओ, लड़ने वाले बहुत है आलमगीरपुर यूपी के अंदर, ठीक है। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। राखी का, राखी का, शाबाश। लेटेस्ट, 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 धोलावीरा। अच्छा, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, जगह का नाम, वाटर हार्नेस सिस्टम। मैंने बताया ना, ढोली तारो ढोल बाजो, वो ढोल क्यों बजा रहे थे? अरे भैया वो ढोल क्यों बजा रहे थे? क्योंकि उनके पास पानी पानी है, तो पानी से जुड़ा हुआ सब ढोल। बताया ना ढोल क्यों बजा रहे थे लोग? क्योंकि पानी बहुत है उनके पास। धोलावीरा, पानी से जुड़ा हुआ डैम, रिजर्वायर, वटेवर, इम्बार्कमेंट वगैरह आता है, सीधा हुआ। लोथल का तो मतलब ये कि दिमाग बहुत है, तो दिमाग से जुड़ी हुई चीजें आप लोथल में बोलेंगे। जैसे चेस, मॉडर्न डे चेस बताओ कहां पे था? लोथल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर मन लौटना, ये भी लोथल है, शाबाश। अच्छा, गार्लिक, गार्लिक की जो रिमेन्स वो कहाँ मिले? गार्लिक के रिमेन्स, बालू, 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 बालू बोले, कुणाल मत बोलो, कुणाल तो सर मैं एग्जांपल बताता हूँ, कुणाल हरियाणा साइड है, मेन जो है गार्लिक के। अच्छा, तो वो कौन सी सिटी थी जहां पे रेडिकल स्ट्रीट मिली और जो बोले कि ओवल शेप्ड सिटी का जो कंस्ट्रक्शन था वो मिला? बताओ, रेडियल ओवल शेप जो, धोलावीरा, राखी का। अच्छा बेटा, मैंने आप क्या बताया कि जब वो बालू और कुणाल को लेके गए, ठीक है, और लेके कहाँ गए? ड्राइड सरस्वती रिवर पर, और वहां ले आके उनसे क्या बोली कि बनवा लो, बनवा लो, क्या बनवा लो? राखी। तो बनवा लो में क्या मिलेगा? ये सब कुछ जो मैंने बताई, बनावली, बिल्कुल सही है, बनावली। बनावली वो सिटी थी जहाँ ड्राइड रिवर भी थी, और वही एक ऐसी सिटी थी बनावली जहाँ पे कहाँ बनवा रहा राखी? उसी सिटी में बनवा रहा जो अकेली सिटी थी, जहाँ रेडियल स्ट्रीट और ये जो ओवल शेप मिला था। तो बनावली, कोई बात नहीं, पहली बार था, फिर भी आपने काफी सारे क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही दिए, एक दो ही गलत हुए। समझ में आ रहे हैं? ट्रिक, ट्रिक भले ही कुछ बेहुदा तरह की ट्रिक हो मेरी, लेकिन वो ट्रिक से चीजें आपको याद हो जाएंगी, ये ट्रस्ट करिएगा। मेरे को याद है तो आपको भी याद होगी 100%। अच्छा, जो हॉर्स के रिमेन्स थे, हॉर्स रिमेन्स वो कहाँ मिले?
हॉर्स रिमेन्स, बताओ जरा। हॉर्स रिमेन्स, सुरकोटड़ा, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। अच्छा, नॉर्थन नॉर्थन मोस्ट साइड क्या थी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की? नॉर्थन मोस्ट, सबसे ऊपर, नॉर्थन मोस्ट, मंड, मंड, MAND, मंड है ना, मंड, ओके। और साउथन मोस्ट, साउथन मोस्ट, साउथन मोस्ट, महाराष्ट्र में थी बिल्कुल, कौन सी थी, नाम बताओ। दीमाबाद, आपको नहीं याद, दीमाबाद, महाराष्ट्र में दीमाबाद, ठीक है। और जो आपकी ईस्टर्न मोड थी वो सुक्ता गंडोरा, ऐसा कुछ ऐसे नाम है, सुक्ता गंडोरा, ठीक है, इस तरह से आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आपने काफी चीजें याद कर ली, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, दोबारा देखो रिकॉर्डिंग होने ना। हाँ, अब देखो, तो जेन के बारे में क्या है, जेन के साइड तो मन तो नॉर्थन मोस्ट साइड है बस। ये आलमगीर रिपोर्ट के बारे में पहले पढ़ लिया, ब्रोकन ब्लेड मिली, फिर सेरेमिक आइटम वगैरह, और ये हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान में, अब राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में कालबेलिया के डांस के लिए बड़ा फेमस है, कालबेलिया जो होता है, कालबेलिया थोड़ा सा बहरूपिया टाइप की जो होता है, तो ये ऐसा है ना, बाला थल, काली बंगन, तो ये आपको भैया ये तो राजस्थान है, बाला थल। अब बाला नाम से कंफ्यूज मत हो कि बाला भी आने वाला है, कोट बाला आने वाला दोबारा से, मैं अलग सिस्टम में बताऊंगा, तो इसमें वो कंफ्यूज ना, बाला थल और काली बंगन दोनों को कंबाइंड होकर देगा। तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में। इसमें क्या क्या चीजें, जैसे बेंगल फैक्ट्री, चूड़ियों की जो फैक्ट्री थी वो, टॉय कार्ट हो गया, बोन्स ऑफ द कैमल्स, ऊंट के, ऊंट कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, तो ये तो सोचना ही नहीं है। फिर डेकोरेटिव ब्रेक्स हो गया, सिटाडेल, सिटाडेल मतलब फोर्ट होता है, और लोअर टाउन फायर, तो ये ज्यादा आपको याद रखना, मेन मेन आप याद रखें, बालाथल कालीबंगा है राजस्थान के अंदर। करणपुरा, ये भी आपको राजस्थान में, करण अर्जुन टाइप की मूवी की बात करो तो थोड़ा सा रेगिस्तान रेगिस्तान, तो ये भी राजस्थान में। तो राजस्थान के लिए दो साइट है, दोनों साइट कहाँ पर है, काफी है राजस्थान के अंदर। डन। देन दीमाबाद, अब दीमाबाद के बारे में मैंने आपको क्या बताई थी, अब सोचो, मूवी देखी तुमने वो वाली, कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये पैसा है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है, तो बोलता मेरे पास माँ है। तो इसी तरह दीमाबाद जो महाराष्ट्र में मूवी के लिए फेमस है, आपको पता है, उस साइड में, मुंबई साइड में, तो वापस से पूछा कि मेरे पास माँ है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है, मतलब तुम्हें सब है, तो बोलता मेरे पास ब्रॉन्ज है। क्या मेरे पास ब्रॉन्ज है, मतलब मेरे पास गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर भी, मेरे पास ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज में खुश हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जब जाओगे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, खास करके ब्रॉन्ज का जो चैरियट है, जो रथ था ब्रॉन्ज का, वो कहाँ मिला, दीमाबाद। क्लियर है पिक्चर, समझ आई, ब्रॉन्ज। तो याद रखना, जब भी महाराष्ट्र में दीमाबाद, तो याद रखना महाराष्ट्र में दीमाबाद में क्या बोला था, मेरे पास ये वो सब कुछ, मेरे पास तो ब्रॉन्ज है, ना गोल्ड भी नहीं बोला, सिल्वर नहीं बोला, ब्रॉन्ज में खुश हो रहे हैं। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर कहाँ थे भैया, दीमाबाद में। गुजरात में ढोलावीरा के बारे में बात कर ली है। लोथल के बारे में हमने क्या बात करी, कि मैनचेस्टर बोलते हैं, सिटी ऑफ डेड भी बोलते हैं, लोथल का मतलब सिटी ऑफ डेड, और ये मॉडर्न डे चेस हो गया, सब हो गया। अच्छा, सुरकोटड़ा हो गया, केरला, केरला में बता दिया साल्ट प्रोडक्शन के लिए, केरला, केरला याद है ना, केरला साल्ट, इतना सा होगा, ऑप्शन में टिक्की तो करना है आपको, देखते समझ में आ जाएगा। हरियाणा के अंदर रखीगढ़, बनावली, बालू, कुनाल, ये दोनों हो गए। अब आता है पाकिस्तान। अरे बाप, सब खत्म हो गई जल्दी, ऊपर की सारी साइड खत्म, कुछ बचा तो नहीं। जैसे पंजाब रह गया ना, वही तो मैंने बोला पंजाब। अब सुनो, पंजाब में क्या याद करना है, आप मुझे बताओ, इंडिया इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पहली जो साइट मिली वो थी रोपड़, जो पहली साइट जो फाइंड हुई वो थी रोपड़। अब कैसे याद रखना आपको रोपड़ को, रोपड़ को ऐसे याद रखना है कि जो पहली साइट मिलेगी, अभी तक तो जो भी साइट मिली थी इंडिया से आजादी से पहले, इसमें कमेंट करा, रोपड़, हाँ रोपड़ ही बोलते हैं, रोपड़, रोपड़, मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, कुछ हरियाणा वाले हो, रोपड़ है ना, सॉरी। तो जो रोपड़ है, ये उसके बाद मिली, किसके बाद, आजादी के बाद। तो इसको कैसे याद रखना आपको, हरियाणा में तो बहुत, सॉरी पंजाब के अंदर है, ये तो कॉमन सेंस है, रोपड़ पंजाब के अंदर। लेकिन आपको ये याद रखना कि यही साइट कैसी थी फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो भी साइट मिलेगी, उसका रूप बहुत अच्छा होगा, मतलब वो सुंदर बहुत होगी, क्योंकि आजादी के बाद मिली ना, खुशी से पैदा होगी। तो ये सबसे याद होगी बस, फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आप याद रख लेना, जो उसका रूप बहुत अच्छा होगा, रोपड़, ठीक है। किस रिवर के ऊपर है, रिवर सतलज, पंजाब के अंदर रिवर सतलज ही बहती है, तो रिवर सतलज के ऊपर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ, कि डॉग बरीड विद ह्यूमन इन द ओवल पिट, ये मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, बट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रोपड़ के अंदर ये भी चीज है। वफादारी का एक एग्जांपल है, कि एक डॉग है जिसको ह्यूमन के साथ एक ओवल पिट बरियल में, मतलब गाड़ा हुआ था कब्र के अंदर, कुत्ता और इंसान दोनों एक साथ में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है रोपड़ के हिसाब से। दूसरी, पंजाब में एक और सिटी, एक और है, गनरी वाला, तो ये जगह का नाम से याद रखना, गनरी वाला पंजाब के अंदर। चलो, तो अब आते हैं मोटा मोटा जो सबसे बड़ा है इसमें पार्ट होने वाला है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए बड़ा होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम बड़ी बड़ी साइट पाकिस्तान में चली गई। खुशी के मारे रोपड़ा बताया था मैंने पहले, ओके, ठीक है। चलो, अब पाकिस्तान बात है, तो पाकिस्तान में मोहनजोदारो, हड़प्पा, दो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, उसके अलावा सुक्ता गंदोरा, ये वही है, आपने बताया ना, ये जो हमारी कौन सी थी, सुक्ता गंदोरा वेस्टर्न मोस्ट थोड़ी होगा, ये तो ईस्टर्न मोस्ट होगा ना, मैंने गलत कर दिया।
ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, अच्छा नहीं सही किया मैंने, इधर इधर वेस्ट ही होता है, मैंने वहाँ गलत किया, सही 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 सही, मैं ये बोलने में गलत, ये ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सही है वो, मैंने थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज हो रहा था। हाँ तो आइए जरा जाते हैं पहले मोहनजोदारो में। तो मोहनजोदारो मूवी से याद करो, मूवी याद करो मोहनजोदारो ऋतिक रोशन वाली, कि सर उस समय कौन सी रिवर थी, वो रिवर इंडस थी, जिसमें वो बह के लोग मरे थे, रिवर इंडस। ठीक है, तो पूरे को उड़ा दे, कैसे याद रखना, एम आई मुंबई इंडियंस, आप ऐसे भी याद रखो, किसी तरह से याद रखते हो एम आई मुंबई इंडियंस, क्योंकि अब जब हड़प्पा आएंगे उसमें रिवर रावी आएगी, तो हड़प्पा के अंदर रिवर रावी, मोहनजोदारो रिवर इंडस, दो ही रिवर है, इंडस और रावी, तो इंडस जाएगी मोहनजोदारो के अंदर, इस तरह याद रखेंगे। अच्छा मोहनजोदारो मूवी में आपने किला देखा हो, किला, तो जो किला था, जो सिटाडेल, जो बड़ा सा किला था, वो कहाँ था, मोहनजोदारो में, और उसी किले के अंदर एक ग्रेट बाथ था, जहाँ पब्लिक आती है और एक साथ जो रिचुअल्स वगैरह होते थे वो पूरे किए जाते, तो ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला, उसी किले के अंदर, किला कहाँ था, मोहनजोदारो में। ग्रेट ग्रेनरी भी थी, जहाँ के अंदर ग्रेन वगैरह को रखा जाता था, अनाज भंडार को स्टोर किया जाता, वो भी कहाँ थी, मोहनजोदारो के अंदर, बड़ी सिटी है ना, तो सब कुछ ग्रेट ग्रेट सब यहाँ मिलता जा रहा है। फिर पोस्ट सिनेमेशन बरियल, मतलब जलने के बाद यहाँ पे वो गाड़ने वाला सेम सिस्टम जो लोथल में होता था, सेम यहाँ पर, बट ओके इसको छोड़ो। हाँ अब काम की चीज है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया क्या मिला, कि ये स्कल्पचर मिला बियर्डेड प्रीस्ट का, दाढ़ी वाले पंडित जी का, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे एक इस तरह की और इसका जो स्टेचू मिला, डांसिंग गर्ल, ये डांसिंग गर्ल है, इसका जो ब्रॉन्ज का स्टेचू है। आप बोलोगे सर ब्रॉन्ज, तो आप बोलेगी दीमाबाद महाराष्ट्र में, हाँ मैंने बोला था आपको ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए बेसिकली ब्रॉन्ज चैरियट जो रथ था उसके लिए, लेकिन जब हम ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल पे आएंगे तो याद रखेंगे डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिलेगी, मोहनजोदारो, मूवी से याद रख लेना, ऋतिक रोशन बड़ा डांस करता था, तो मूवी से याद रख लेना, मोहनजोदारो के अंदर डांसिंग गर्ल हमको मिलेगी ब्रॉन्ज। और एक ये पशुपति की जो सील है, ये भी हमें कहाँ मिलेगी, ये भी हमें मिलेगी मोहनजोदारो। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इनकी इमेज भी इंक्लूड करी है आपको समझाने के लिए। तो मोहनजोदारो में तीन पॉइंट याद रखना, दाढ़ी वाले जी हमारे प्रीस्ट, पशुपति की सील, और एक हमारी डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज वाली, ये। अब आते हैं, अच्छा ये जो एक चीज है पशुपति, ये जो दाढ़ी वाले जो प्रीस्ट है, इनको किस मटेरियल से बनाया गया, वो है सेटेटाइट, सेटेटाइट एक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, तो ये छोटा सा पॉइंट है, वैसे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अब आते हैं, लंका सायर किसको बोलेगा, अब सोचो चांद देखना है आपको इंडिया में, अब इंडिया में चांद दिख ही नहीं रहा, तो परेशान लोग, क्या इंडिया में चांद दिख ही नहीं रहा, तो कहाँ गए चांद देखने की, चलो लंका चलते हैं, लंका से जाके चांद देखते हैं, ठीक है, तो लंका में जाके देखेंगे चांद, तो आपको से याद हो जाएगा कि जब भी आएगा लंका सायर ऑफ दी इंडस वैली सिविलाइजेशन इस समय का, तो आप बोलोगे लंका सायर जो है इसमें इंडिया का, वो कौन था, वो था चांद उतारो, समझ आया, लंका में जाके चांद देखना, तो लंका सायर चांद उतारो। और ये एकमात्र ऐसी सिटी थी जहां कोई सिटाडेल, तो ये भी कैसे याद रखना आपको, कि जब वहां चांद देखने तो गए लंका में, लेकिन उस समय लंका में कुछ भी नहीं था, टोटल जंगल, कोई सिटाडेल, कोई फोर्ट नहीं था, कोई किला विला कुछ नहीं था, तो ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ये भी आप याद रखना लंका के अंदर, मतलब चांद उतारो। अच्छा क्यों फेमस था चांद उतारो, क्यों उसको लंका शहर बोलते हैं, बिकॉज बीड मेकिंग फैक्ट्री था, मोती बनते थे यहाँ पे, प्लस यूज ऑफ लिपस्टिक, वो भी इस समय यहाँ फेमस था चांद उतारो के अंदर। तो दो छोटे पॉइंट है। सुक्ता गंडोरा ये बताई दी मैंने आपको, ये वेस्टर्न मोस्ट साइड है, यहाँ बेंगल्स ऑफ द क्ले, जो मिट्टी के चूड़ियां मिली यहाँ पे ना, तो ये वेस्टर्न मोस्ट साइड पे। अब क्या बोलोगे सर यहाँ कैसे याद रखें मिट्टी की चूड़ियां मिली, तो याद रखो वेस्टर्न मोस्ट साइड में पाकिस्तान मतलब रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो हाँ भाई मिट्टी की गिली कहाँ पे, सुक्ता गंडोरा। अभी पूछूंगा आप लोगों को सारी चीजें, अभी 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 याद करा दूंगा। नेक्स्ट है हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे में बता दिया, रावी के ऊपर कैसे याद रखें, इंडस मुंबई इंडियन, वो इंडस मोहनजोदारो रिवर, तो ये रावी के ऊपर। अब यहाँ क्या मिलेगी, दो रो मिलेंगी, 6 ग्रेनरीज की विद बिग प्लेटफॉर्म, इस तरह से। ग्रेट ग्रेनरीज नहीं है, याद रखिए ग्रेट ग्रेनरीज कहाँ थी, मोहनजोदारो में, ये अलग है। 2 रो विद 6 ग्रेनरीज विद बिग प्लेटफॉर्म, हड़प्पा के अंदर। फिर स्टोन सिंबल ऑफ द लिंगम एंड यूनी, वो कहाँ मिला, हड़प्पा के अंदर। आपको कैसे याद रखना कि सर ये हड़प्पा मिलेगा, इंडिया वाले तो हमको पहले पता सारे, उनमें तो हम कंफ्यूज है नहीं, ये कुछ बड़ी बड़ी सी चीजें निकल कर रही जो पाकिस्तान में चलेगी, उनमें मोहनजोदारो में 3 चीज याद रखना बस, पशुपति की सील, ये हमारे जो प्रीस्ट वाले जो दाढ़ी वाले प्रीस्ट थे वो, और एक डांसिंग गर्ल, इसके अलावा आप नीचे वाले पॉइंट आराम से आपको याद हो जाएंगे। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड यूरी, हड़प्पा। व्हीट एंड बार्ली इन दी वुडन मोटार, हड़प्पा। डाइस, डाइस खेलने वाला, हड़प्पा। आप बोलोगे सर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकता है, आपने बोला दिमाग वाली चीजें सारी कहाँ होनी चाहिए, लोथल, ये बताया ना दिमाग वाली, मन लोटना, तो जब मन लोटता है लेकिन दिमाग है उनके पास, लोथल हाँ होगी, लेकिन डाइस कहाँ पर है, डाइस है हड़प्पा के अंदर, ये अलग को एक अलग से थोड़ा सा याद रखना हल्का सा। फिर कॉपर स्केल एंड मिरर, स्केल भी इन्होंने बनाई, ये भी थोड़ा सा लोथल से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो जो कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी याद किया तो मैं भी यहाँ कंफ्यूज हुआ था। नेक्स्ट ब्रॉन्ज स्कल्प ऑफ डॉग चेसिंग ए डियर, तो आप एक दोबारा ब्रॉन्ज का टंटा आ गया, आप बोलोगे सर ब्रॉन्ज तो दीमाबाद, हाँ भाई दीमाबाद में ब्रॉन्ज था, बट ब्रॉन्ज का क्या, ब्रॉन्ज का रथ, ठीक है मुंबई में था रथ, लेकिन ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चेजिंग अ डियर कहाँ मिला, हड़प्पा में। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ मिली, मोहनजोदारो में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये
रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो, टॉर्सो का मतलब धड़, जिसके अंदर हाथ नहीं होते, सर नहीं होते, पैर नहीं होते, इस तरह का था। तो रेड सैंडस्टोन टॉर्सो ये था मिला, ये मिला हड़प्पा के अंदर। अब आते हैं मेहरगढ़। अच्छा मेहरगढ़ कैसे याद रखेंगे? मुस्लिम्स के अंदर जब शादी होती है तो शादी से पहले मेहर का एक सिस्टम होता है, मेहर बांधते हैं। मेहर मतलब कि अगर इनके शादी की छूट जाती है तलाक, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मेरी शादी वादी हुई नहीं, मेरा कोई मेहर बना, तो मुझे एक्जैक्टली पता भी नहीं, मैंने कभी पूछा, बट मुझे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जितना आपको होगा मूवी वगैरह देख के उतना ही मुझे आइडिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा धार्मिक नहीं हूँ और ना मुझे अपने धर्म के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं। व्हाटएवर, ओ सॉरी ये कैसे हट गया मुझे पता नहीं चला, चलो आवाज तो पहुंच ही रही होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मेहर में हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मे बी मैं इतना ज्यादा, बट जितना मैं बता रहा हूँ उसको याद रख लो कि मेहर क्या होता है कि शादी से पहले कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होती है शादी से पहले कि ये देना आपको, अगर इनकेस आपकी शादी छूट जाती है, तलाक वलाक हो जाता है। शायद आपने सलमान खान की पुरानी मूवी देखी होगी जिसमें कौन सा गाना था, मुझे मूवी याद नहीं है, उसमें बड़ा अच्छा था, शादी छोड़ देता, तो अजीब थी, मतलब बहुत पुरानी मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं रहा, किसी को नाम पता हो तो बताना जरूर। तुमसे कौन, क्या लिखा है, तुम्हारा, क्या लिखा है, अजीब ढंग से लिखो। हाँ बताओ उस मूवी का नाम आया किसी को? सनम बेवफा, हाँ ये थी, हाँ सनम बेवफा, अच्छा शायद ऐसा, हाँ हाँ। तो उसके अंदर वो मेहर वाला सिस्टम था। तो मेहर का मतलब क्या होता है, मेहर का मतलब समझ गया ना, मेहर का मिक्स में लग गया कि शादी से पहले। तो प्रिकॉशन जब भी है ना, प्रिकॉशन प्रिकॉशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता चलेगा मेहरगढ़, ठीक है। तो प्रिकॉशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होगा भैया, मेहरगढ़, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन मत रखना, मेन जो मेरा मकसद था बस वो पॉइंट याद कराने का था। अच्छा अब आता है एक दूसरी सिटी के मतलब कोट बाला। अब कोट बाला कैसा रखना है कि बाला, वो गाना सुना आपने बाला, गाना डाला बाला बाला जो डांस करता अक्षय कुमार, तो उसने उसने कोट पहना राजा वाला, और राजा वाला पहन के वो इस तरह से डांस करता बाला बाला बाला। तो ये करके उसने क्या कर दिया, उसने आग लगा दी, सारा भट्टी जला दी। तो अगर अक्षय कुमार राजा वाला कोट पहन के डांस करेगा बाला बाला तो भट्टी जला देगा। तो कोट बाला में जब भी हम आएंगे तो याद रखिए कोट बाला किससे रिलेटेड है, फर्नेस से। तो फर्नेस मतलब वही कोट वाला। एंड एक और आएगा कोट दीजी। अब कोट दीजी तो गोली मारो, इसमें कुछ नहीं है, टार ये तो छोटे छोटे पॉइंट है, बाकी कोट दीजी कहाँ, ये भी पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह से हमने सारी इंपॉर्टेंट सिटीज याद कर ली, और सारी इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में मेन मेन पॉइंट भी याद कर लिए, ठीक है। बताइए आपको याद हुए सारे पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट जितने याद हुआ, अभी अभी पूछूंगा, अभी पता चल जाएगा मेन मेन पॉइंट याद हुआ, बताओ जल्दी कमेंट में। ठीक है रिकॉर्डिंग में ऑन कर दिया मैंने, सेकेंड, काफी लोग आ गए, चलो ठीक है। देखो तो अभी जो मैंने पढ़ाया फटाफट पूछ लेता हूँ, ठीक है। और जो यूट्यूब पे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, वो चाहो तो 5 से 10 मिनट आगे लगा दो कि मैं जस्ट डिस्कशन कर, इनकेस आपको जवाब देना है, खुद को नॉलेज टेस्ट करनी है तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। चलो भैया तो पूछना स्टार्ट करते हैं। मोहन, आपको क्या उसके कमेंट सेक्शन में बताना, मोहनजोदारो कौन सी रिवर के ऊपर था? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन करो, फटाफट आंसर करते चलो। मोहनजोदारो कौन सी रिवर के ऊपर था? ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, स्कल्पचर ऑफ द बियर्डेड प्रीस्ट कहाँ मिला? स्कल्पचर ऑफ द बियर्डेड प्रीस्ट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फुल लिखने की जरूरत नहीं है। स्कल्पचर ऑफ द बियर्डेड प्रीस्ट मोहनजोदारो, गुड, वेरी गुड। अच्छा, साल्ट प्रोडक्शन, साल्ट प्रोडक्शन, साल्ट प्रोडक्शन, केरला, गुड 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 गुड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग 45, 90, 180 डिग्री, लोथल, शाबाश शाबाश, किसी का भी गलत नहीं था, क्या बात है। ओके, ग्रेट वाटर रिजर्वायर, ग्रेट वाटर रिजर्वायर, ढोली तारो में बता, ढोली 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 तारो। हाँ याद करो, वाटर के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे पास माँ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ब्रॉन्ज का चैरियट नहीं है। दीमाबाद, शाबाश, दीमाबाद, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, डॉग बरीड विद ह्यूमन इन ओवल पिट, ये याद नहीं हूँ आप लोगों को। मैंने बताया इंडिपेंडेंस के बाद पहली सिटी मिली रोपड़, सबसे सुंदर थी, खूबसूरत था। और उसी रोपड़ के अंदर जो खूबसूरत सिटी क्यों थी, क्यों था रोपड़, उसका नाम रोपड़ क्यों पड़ा? क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज देखने को मिली कि एक डॉग इंसान के साथ गार्ड रखा, तो वफादारी चीज देखने को मिली। तो इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद रोपड़ के अंदर चीजें मिली, तो याद रखिए रोपड़, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी याद नहीं था, याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सनोली कौन से स्टेट में था? कौन से स्टेट में सनोली? सनोली, यूपी, वेरी गुड।
नेक्स्ट, फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रोपड़, वेरी गुड। नेक्स्ट, लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, लेटेस्ट लेटेस्ट धोलीतारो, बिल्कुल बिल्कुल। और लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लार्जेस्ट रखीगढ़, ओ शाबाश। गार्लिक, गार्लिक गार्लिक कहां मिला? बालू। अच्छा, कुणाल कहां पर है? कुणाल कहां मिला, किस स्टेट के अंदर? हरियाणा, शाबाश हरियाणा, क्या बात है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, हॉर्स के जो बोन्स के रिमेन्स है वो कहां मिले? सुरकोटड़ा, वेरी गुड। पशुपति सील, पशुपति सील, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, वेरी गुड। लंकाशायर ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, लंकाशायर, कुछ भी लिख दो, हाँ चान उदारो, बिल्कुल सही है, चान उदारो। अच्छा, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, यही है बिल्कुल, चान उदारो, ओके। अच्छा, बेंगल्स ऑफ क्ले, मिट्टी की चूड़ियां, बेंगल्स ऑफ क्ले, वेस्टर्न मोस्ट, याद करो, रेगिस्तान, रेगिस्तान, वेस्टर्न मोस्ट, हाँ पाकिस्तानी जगह का नाम। सुक्टा गेंडोरा, हाँ ऐसे कुछ नाम है, सुक्टा राजस्थानी, मैंने बताया मिट्टी, मिट्टी के किले वेस्टर्न मोस्ट, सबसे वेस्ट में चले जाओ, पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सा है? सुक्टा गेंडोरा, ठीक है। प्रिकॉशर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले प्रिकॉशर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेहरगढ़, मेहरगढ़, क्या बात है, याद हो गए सब लोगों को। अच्छा, लास्ट, फर्नेस, फर्नेस बताओ। कोट वाला, पूरा बोलो, कोट पहन के बाला वाला, बाला तो एक और है, कोट पहन के बाला, कोट वाला, शाबाश 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 शाबाश, मतलब आप लोगों को याद हो गया ना। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है मेन इस पे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्चर है, अब मैंने आपको आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में डिफरेंस बताया। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग से याद रख लो, स्कल्पचर के अंदर पेंटिंग, मूर्ति, मूर्ति याद रख लो। तो आर्किटेक्चर जो भी था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, उसके बारे में कुछ खास पॉइंट क्या है? तो पहला खास पॉइंट ये कि यहाँ जो ब्रिक्स इस्तेमाल किया वो थी बर्न मड ब्रिक्स, और जो जिसको जोड़ने के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल करते हो, सीमेंट की जगह वहां जो इस्तेमाल होता था वो था जिप्सम मोर्टार। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। फिर डू नॉट हैव लार्ज मोनूमेंट्स, बहुत बड़े टेंपल या बहुत बड़े किले विले नहीं थे, बहुत बड़े नहीं थे, जो नॉर्मल साइज के हैं वो। फिर पब्लिक बाथिंग का सीन था, इसके अंदर आर्किटेक्चर में जो भी मिला, पूरा हड़प्पन के बारे में बात करो, मैं सारी सिटीज के बारे में बात करूँ नॉर्मली जो भी सिटीज में ना। और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था ऑलमोस्ट सारी सिटीज के अंदर। तो ये काफी अच्छी चीज है हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्किटेक्ट के बारे में। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हर घर के अंदर नाली थी और वो जाके बड़ी नाली से मिल रही थी, ठीक है। और हर जगह थोड़ा सेस्पीट लगे, सेस्पीट का मतलब होता है जो उठा कचरा वचरा जो जहाँ पे इकट्ठा होता पूरा। और ये सब मेन 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्ट के बारे में। याद कितना रखना है, जितना याद रखना रख लो, जितना नहीं छोड़ दो। मेन मेन पॉइंट बस पता कर लेना दिमाग में, हाँ भैया ये थे इसका, क्योंकि ये मेंस में काम आ सकते हैं लिखने के लिए ना। स्कल्प्स के बारे में क्या है कि बहुत सारे जानवर थे, स्कल्प पेंटिंग वेंटिंग जो मूर्ति बनाएगी, बहुत सारे जानवर थे, बट काऊ कहीं नहीं थी, गाय का कहीं भी एविडेंस नहीं मिला। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट सील मिली थी, पशुपति की सील। अब वो पशुपति सील ये रही। अब इस सील को आप ध्यान से देखोगे ना, इस सील के नीचे तो क्या है, ये 2 हिरन है, छोटे छोटे 2 हिरन है। इधर देखोगे तो ये है शेर, लॉयन, लॉयन, ये है एलिफेंट, ये है राइनोसोरस, और ये है बफेलो, ठीक है। ये बफेलो, ये राइनोसोरस, पता नहीं दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। हाँ, तो ये इसके बारे में खासियत है। फिर इसने एक ऐसा मुकुट सा पहन रखा है, जो तिकोना मुकुट पहना हुआ है, और इस तरह से कोई ऐसी शेप पे बैठा हुआ है, ठीक है। क्रॉस लेग कर रखे, दोनों लेग क्रॉस है, ये बैठा हो। तो इस पशुपति सील के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल था, सेटेटाइट। ये वही मटेरियल है जो हमारे दाढ़ी वाले बाबा जो बनाए गए थे, पुजारी बनाए गए थे, उनमें भी ये मटेरियल इस्तेमाल होता है, सेटेटाइट। तो इसमें क्या है, एक डाइटी है जो क्रॉस लेग करके बैठी हुई है, जैसे बैठे हैं। इनमें 3 हॉर्न का हेडगियर पहना हुआ है, इस तरह से 3 हॉर्न लगा रखे हैं। तो एलिफेंट और टाइगर का है, ये है लेफ्ट साइड में, देख लो एलिफेंट एंड टाइगर लेफ्ट साइड में, और राइनोसोरस एंड बफेलो का है राइट साइड में है। और 2 एंटेपलोस जो हिरन जिसको बोलते हैं, वो कहां पर है, वो नीचे, तो उसके जस्ट बॉटम में। तो ये पशुपति सील के बारे में 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोबारा याद कर लो, पशुपति सील, पशुपति सील के साथ नीचे 2 हिरन होंगे, पशुपति सील ऐसे बैठे होंगे। अपने अपने खुद इमेजिन करो, अभी 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 कभी याद करो, अभी पूछूंगा दोबारा से, खुद इमेजिन करो कि जब ऐसे बैठे होंगे तो इस साइड में लेफ्ट साइड में शेर, शेर के ऊपर हाथी, शेर के ऊपर हाथी, इधर आएंगे बफेलो और राइनोसोरस राइट में। इमेजिन करो, अभी कभी याद करो, बात के लिए कुछ मत छोड़ो। क्लास में बोला ना कि इसको बाद में टाइम देना ही नहीं है तुम लोगों को, जितना मैंने पढ़ा दिया ठीक है, उसके बाद छोड़ो, गोली मारो, इतना ही वेटेज देना, इसको ज्यादा वेटेज नहीं देना, ठीक है। अच्छा, ब्रॉन्ज के जो भी फिगर बने, जितने भी ब्रॉन्ज के फिगर बने थे जहां भी मिले, चाहे वो चैरियट का फिगर था या ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, ठीक है, जो भी ब्रॉन्ज से जुड़े हुए जो भी चीजें मिली है, उनमें एक खास
टेक्निक का इस्तेमाल था वो था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक की मदद से बनाते हैं। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक या शायद प्रोड्यूस क्या टेक्निक होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या करा, एक वैक्स की मूर्ति बना ली। अब वैक्स का बनाना बड़ा आसान है, मोम को आराम से कुछ भी जाओ जिस चाहो शेप में डाल सकते हो। तो मोम की मूर्ति बना के उसके ऊपर क्ले लगा दी, मिट्टी लगा दी, और मिट्टी लगा के उसको लेके उसको भट्टी में सुखाया और भट्टी में गर्म करा। तो जैसे गर्म करेंगे अंदर वाला सारा मोम पिघल आएगा, लेकिन ऊपर वाली मिट्टी होगी वो टाइट हो जाएगी। ठीक है, अब तो सारा मोम निकल आया नीचे, बॉटम में एक छेद कर दिया, सारा मोम निकाल दिया। तो अंदर उस मोम जो निकला है, मतलब जो अपना जो वैक्स निकला है, उसकी जगह मेटल भर दिया लिक्विड शेप में, जो भी मेटल था ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज लिक्विड शेप में डाल दिया, बिल्कुल गर्म करके, ठीक है, डाल दिया। और उसको फिर ठंडा होने रख दिया, और कुछ टाइम बाद वो कूल हो गया, ठंडा हो गया। तो ऊपर से जो क्ले था वो तोड़ के वो अपनी मूर्ति तैयार होगी। तो ये था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, तो ब्रॉन्ज फिगर के लिए ये इस्तेमाल हुआ। अच्छा, तो टेराकोटा का मतलब होता है फायर बेक क्ले, ये टेक्निक होती है। इसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल? पिंचिंग मेथड। सिंपल सा पिंचिंग मतलब हाथ से जो बनाते हैं, जिस तरह हमारे जो मटकी वगैरह बनती है, सेम वैसे कुछ पिंचिंग मेथड। कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है इसका, इतना पिंचिंग मेथड, हाथ से बनाने वाला। फिर आता है पोट्री। जो पोट्री मतलब जो आपने मटके वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या पॉइंट याद रखना है कि रेड कलर का तो बैकग्राउंड होता था और ब्लैक से ड्राइंग करते थे, काले पेन से ड्राइंग करते थे। तो याद रखना, रेड से कभी भी ड्राइंग नहीं करेंगे। यूपीएससी में रेड से नहीं लिखना, यूपीएससी में किससे लिखना? ब्लैक से। तो जब भी ड्राइंग के डिजाइन के बारे में ब्लैक या ब्लू, तो आपको रेड एंड ब्लैक पोट्री के बारे में ये क्वेश्चन फंस सकता है कि रेड एंड ब्लैक के बारे में कि किस तरह का बैकग्राउंड था, किस तरह की पेंटिंग थी। फिर जो ऑर्नामेंट्स थे, जो गहने थे, वो आदमी औरतें दोनों पहना करती थी, लेकिन 3 ऐसे गहने थे जो सिर्फ औरतें पहनती थी। कौन सा? ग्रिंडल्स का ये होता है जो कमरधनी जिसको बोलते हैं, जो कमर के ऊपर पहनते हैं और लेडीज वगैरह। और इयरिंग हो गया और एंकलेट हो गया, ये सिर्फ लेडी वुमेन पहनती थी। उसके अलावा मेन और वुमेन दोनों में बाकी सारे जितने भी ऑर्नामेंट्स वो कॉमन थे। अच्छा, फैब्रिक कौन सी थी? जो कपड़े वगैरह थे, कॉटन के कपड़े थे और वुल, ऊनी कपड़े थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म, पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ मेरे मेन नोट्स में। ये है मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने आप लोगों को रेडी किए। अब आइए जरा मेन नोट्स में पढ़ते हैं। तो मेन नोट्स में अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स देख बता दिए मैंने आपको। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर डिफरेंट साइट्स हैं, हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। ये सब व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, व्यवस्थित नहीं है। अब मैंने जैसे नोट जहां से जिस बुक से बनाए, ऑब्वियसली जैसे ना होंगे मैंने वैसे ही बनाए होंगे। तो व्यवस्थित नहीं है कोई साइट कहीं पे। मैंने इसको बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया, सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं जो भी मैंने यहाँ बताया, सारी साइटें इंक्लूडेड है। प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो इस नोट्स के अंदर, वो मैंने ऐसे इसमें अंदर लिख दिया, हाईलाइटेड कर रखा है। ये मिल जाएगा, बट आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें जो भी मेन, जैसे देखो गिटार, स्टेटस ऑफ बुल, बीड मेकिंग फैक्ट्री, यूज ऑफ द लिपस्टिक, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में अच्छे से बना चुका हूँ। टॉर्सो क्या होता है मैंने बताया, ह्यूमन बॉडी पार्ट होता है, इसमें हेड, नेक, आर्म और लेग नहीं होते। फिर आर्किटेक्ट में आते हैं। तो आर्किटेक्ट में क्या क्या पॉइंट है कि टाउन जो है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के थे। ठीक है, रोड जो है वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रन करते थे, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। 3 तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी, ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग एंड पब्लिक बाथ, ये 3 तरह की बिल्डिंग थी। उसके अलावा बर्न मिड ब्रिक्स इस्तेमाल होती है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स में डाल दिया। ठीक है, ज्वाइन टुगेदर बाय द जिप्सम मोर्टार, ये भी मैंने शॉर्ट नोट्स में डाल रखा है। फिर सिटी को 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक था ये वाला, ऐसे इसको हम सिटाडेल बोलते हैं, जहां पे रहते थे, और एक लोअर पार्ट था जहां पे वर्कर लोग रहते थे। ठीक है, डू नॉट हैव लार्ज मोन्यूमेंट, ये भी आपको शॉर्ट नोट से पॉइंट था। ठीक है, जो ग्रेनरीज थी वो इंटेलिजेंटली डिजाइन विद स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट एंड रेज प्लेटफॉर्म, जो जहां पे अपने अनाज वगैरह को स्टोर करते थे। प्रिविलेंस ऑफ पब्लिक बात, इस तरह का पब्लिक बात बहुत ज्यादा हर सिटी के अंदर प्रिविलेंस और देखने को मिले कई सारे एग्जांपल जब इस तरह खुदाई वगैरह हुई। देन जो लोअर पार्ट था, लोअर पार्ट वाला ये वाला तो इस वाले पार्ट में वर्कर रहते थे। एक रूम होता था और ज्यादातर डबल स्टोरी होते थे, मतलब 2 मंजिला होते थे। प्राइवेट अपने खुद के अलग अलग जगह वेल्स होते थे, कुएं वगैरह होते थे। एंड वेंटिलेटेड बाथरूम थे, ये इनकी खासियत है। आपको लग रहा होगा सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, तभी तो शॉर्ट नोट्स में नहीं है भाई। अगर इंपॉर्टेंट होता तो शॉर्ट नोट्स में नहीं होते क्या? सोचो, खुद ही सोच लो। मैंने मेन पॉइंट, मतलब मैंने ये है कि ये पढ़ने के बाद आपको ये मेरे मेन नोट्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपको मेरे शॉर्ट नोट्स ही सफिशिएंट है, आप खुद समझ जाओगे अभी। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड था पॉइंट। स्मॉल ड्रेन रन फ्रॉम ईच हाउसेज वर कनेक्टेड टू लार्ज ड्रेन रनिंग अलोंगसाइड द मेन रोड्स। फिर सेस्पिड्स वर प्लेस्ड एट द रेक्टेंगल, सेस्पिड्स मैंने वही बता दी कि जहां पे पूरा इकट्ठा होता था लास्ट में जाके। और स्कल्पचर्स में आते हैं कि हड़प्पन में कैसे थे, सील की थी, सील स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हर तरह की शेप की थी। तो कुछ स्पेशली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होते थे? एसेटाइट जो मेन मटेरियल था, उसका येट अगेट, चीट, कॉपर, फियंस, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी। याद करोगे तो भी इतने सारे पॉइंट कहाँ याद होने वाले, और इतना कोई पूछता भी नहीं। इंस्क्रिप्शन क्या थे? पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन थे, पिक्चर वगैरह आती थी, जैसे हमने देखा आपने सील, पशुपति सील भी देखी होगी आपने। कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो येट टू बी डिसिवर्ड, अभी तक वो डिसिवर्ड नहीं हुए। बाई डायरेक्शन थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखा जाते थे। एनिमल इंप्रेशन था, लेकिन काउ का कोई एविडेंस नहीं था। ये सारे एनिमल थे बट काउ का कोई एविडेंस नहीं, ये पॉइंट मैंने आपका इंक्लूड कर दिया था। इसके अलावा ह्यूमन, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कमर्शियल पर्पस के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे इनको। प्लस कुछ मैथमेटिकल इमेज भी थी,
जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर वगैरह, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए थे। पशुपति सील के बारे में ऑलरेडी सारे जो पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट, ये सारे मैं शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। देन ब्रॉन्ज फिगर के बारे में क्या, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल मैं मेंस पूरे ये फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा आपको। फिर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो की ब्रॉन्ज एग्जांपल दे दिए कि कहाँ मिला, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये इस तरह से एग्जांपल दे दिया कि क्या है। अच्छा, इसके बारे में मैं ये पॉइंट इसके बारे में लिखना भूल गया डांसिंग गर्ल के बारे में, कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, वियरिंग ओनली ऑर्नामेंट, 4 इंच की है और त्रिभंगा स्टाइल में है, त्रिभंगा डांसिंग पोजीशन में, इस तरह त्रिभंगा डांसिंग पोजीशन में। ये मैं शॉर्ट नोट से इंक्लूड कर दूंगा, ये मैंने अभी क्योंकि जस्ट आज ही आप लोग रेडी किए थे, तो हो सकता है 2 पॉइंट मिस हो गए, ये छोटी छोटी सी इमेज सी रहेगी। फिर टेराकोटा में क्या है, मैंने बताया ना पिंच मेथड से इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसमें कुछ खास का नहीं। ये बियर्डेड प्रीस्ट और ये टॉर्सो के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। पोट्री के बारे में बात करेंगे तो पोट्री प्लेन और पेंटेड होती थी, पेंटेड में रेड एंड ब्लैक पोट्री का इस्तेमाल करते थे, रेड बैकग्राउंड के लिए और ब्लैक ड्राइंग के लिए, और बात कर ली इसके बारे में। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट है जो छोटे मोटे पॉइंट, ट्री ब्रीड, बट ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं। ऑर्नामेंट्स में आते हैं तो मैंने बताया दोनों पहनते थे, बट जो ओनली वुमेन के थे वो सब इतने थे। फैब्रिक्स में आते हैं तो कॉटन एंड वुल, 2 तरह की फैब्रिक यूज होती थी। देयर आफ्टर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आएगा, जो हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तक की क्लास तो यहाँ होती है हमारी एंड, खत्म होती है। आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा इसी पे